अधिकांश लोग क्रिस्टल का उपयोग कर सकते हैं यदि वे ये पता करने का कष्ट करें कि उन्हें किस प्रकार का क्रिस्टल ठीक बैठता है। हम ये पक्का कर लेते हैं कि हमारे चश्मे हमें ठीक बैठते हों। क्रिस्टल भी उसी तरह समान रूप से हमें महत्वपूर्ण है। कुछ लोग चट्टानी क्रिस्टल के साथ अधिक अच्छा दिख सकते हैं और कुछ लोग कांच के द्वारा। चट्टानी क्रिस्टल अधिक शक्तिशाली प्रकार का होता है। यहाँ मैं उस इतिहास को कह रहा हूँ जो चाकपोरी में लिखा हुआ रखा है। लाखों साल पहले ज्वालामुखी ने आग के लपटे और लावा अपने मुंह से बाहर निकाला। जमीन में बहुत नीचे विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ और बालू भूचाल के कारण रई की तरह बिलोए गए और ज्वालामुखी की गर्मी के कारण पिघलकर कांच रूप में परिणत हो गए। भूकंप के कारण कांच टुकड़ों में टूट गए और उगलकर पर्वतों के बगल से बाहर फेंक दिए गए। जमे हुए लावे ने इसका अधिकांश भाग ढक लिया। समय चक्र में चट्टानों पर से गिरने के कारण इस प्राकृतिक कांच अथवा चट्टानी कांच के टुकड़े नीचे गिर गए। इनमें से एक टुकड़ा मानव जीवन के भोर में जनजाति के पुजारियों द्वारा देखा गया। उन बहुत पुराने दिनों में पुजारी ऐसे आदमी थे जिन्हें गूढ़ शक्तियां प्राप्त थी, जो भविष्य कथन कर सकते थे और किसी वस्तु का इतिहास मनोमापन से बता सकते थे। उनमें से किसी एक ने इस विशेष क्रिस्टल के टुकड़े को छुआ और वह उसे अपने घर लाने के लिए प्रभावित हुआ। वहां एक स्पष्ट स्थान रहा होगा जहां की अतीन्द्रिय छाप उसे मिली। परिश्रम पूर्वक उसने और दूसरे लोगों ने इस टुकड़े को गोले के रूप में आकार दिया क्योंकि उसे हाथ में पकड़ना आसान था। सदियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी यह पुजारी से पुजारी तक गुजरता रहा। हर एक उस कठोर पदार्थ को घिस घिस के पॉलिश करता रहा। धीमे धीमे एक गोला साफ और गोल होता गया। बहुत लंबे समय तक वह इसे भगवान की आंख के रूप में पूजते रहे। आत्मज्ञान के समय में यह अपने आप में एक उपकरण के रूप में आया जिससे कि ब्रह्मांडीय चेतना को पकड़ा जा सके। अब लगभग 4 इंच के आकार का और पानी के समान साफ यह गोला पत्थर के एक मंजूषा में रखकर सावधानी पूर्वक पैक कर दिया गया और पोटाला के काफी नीचे एक सुरंग में छुपा दिया गया। शताब्दियों बाद इसे एक खोजी भिक्षु के द्वारा खोजा गया और इस पर तथा मंजूषा पर लिखे हुए वर्णन का कुटानुवाद किया गया। ये भविष्य की खिड़की है जो यह कहती है कि जिसको यह क्रिस्टल यह अनुकूल होगा वे भूत और भविष्य को देख सकते हैं। ये दवा के मंदिर में लाया गया और ऐसे व्यक्ति के लिए जो इसे उपयोग में ला सके संभाल कर रखा गया। मैं वह व्यक्ति था, यह मेरे लिए रखा गया था। इस प्रकार का चट्टानी क्रिस्टल मिलना दुर्लभ है और बिना किसी दोष के मिलना इससे दुगना दुर्लभ है। ऐसे क्रिस्टल को हर कोई उपयोग नहीं कर सकता। इसे अधिकतम रूप से मजबूत और वर्चस्वशाली होना चाहिए। कांच के गोले प्राप्त किए जा सकते हैं और जो लोग आवश्यक प्रारंभिक अनुभव लेना चाहते हैं इसका सही आकार 3 से 4 इंच होता है, परंतु आकार कदापि महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ भिक्षुओं के पास क्रिस्टल की छोटी पच्चड़ होती है जिसे बड़ी अंगूठी में जड़ दिया जाता है। महत्वपूर्ण बात यह देखना और सुनिश्चित करना है कि इसमें कोई दोष नहीं हो अथवा बहुत ही हल्का दोष हो जो उसे दबे हुए हल्के प्रकाश में से देखने पर दिखाई नहीं पड़ता हो। चट्टानी छोटे क्रिस्टल अथवा कांचों के साथ यह लाभ है कि वे हल्के वजन के होते हैं और जब कोई इस गोले को अपने हाथ में पकड़ना चाहे तो यह बिंदु विचारणीय है। किसी व्यक्ति को जो किसी क्रिस्टल को खरीदना चाहता है मनोवैज्ञानिक समाचार पत्रों में विज्ञापन देना चाहिए। इस प्रकार की चीजें जो किन्हीं निश्चित दुकानों में बिक्री के लिए सुलभ होती हैं, जादूगरों अथवा मंच पर प्रदर्शित करने वालों के लिए
अत्यधिक उपयुक्त होती हैं। सामान्यतः इसमें कुछ दाग धब्बे हो सकते हैं जो तब तक दिखाई नहीं दे सकते जब तक कि इसे उपयोग में लाने के लिए घर न लाया जाए। इसलिए किसी क्रिस्टल को अनुमोदन के आधार पर ही खरीदो और इसे जितना जल्दी हो सके खोलो और चलती जलधारा के नीचे धो। सावधानी पूर्वक इसे सुखाओ और काले कपड़े में रखते हुए इसकी परख करो, कारण इस पर लगे उंगलियों के निशानों को, जो दोषों जैसे दिखाई दे सकते हैं, धो और इसे इस तरह पकड़ो कि आपकी उंगलियों के निशान आपको भ्रमित न कर सकें। आप नीचे बैठने की आशा नहीं कर सकते। क्रिस्टल में अंदर देखो और चित्र को देखो। अपनी असफलता के लिए क्रिस्टल को दोष देना कठिन नहीं है, यह मात्र एक उपकरण है और आप किसी दूरदर्शक की, यदि आप उससे गलत सिरे पर देख रहे हो और छोटे चित्र दिखाई दें, केवल इसलिए निंदा नहीं कर सकते। कुछ लोग क्रिस्टल का उपयोग नहीं कर सकते। छोड़ देने से पहले उन्हें एक काले दर्पण का उपयोग करना चाहिए। इसे बहुत सस्ते में बनाया जा सकता है। किसी मोटर का सामान बेचने वाली दुकान से हेडलाइट का कांच खरीदो। कांच अवतल और एकदम चिकनी सतह वाला होना चाहिए। कगार वाले कांच इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं है। एक सही कांच की बाहर वाली वक्र सतह को एक दीपक की ज्योति के ऊपर लाओ। इसे आगे पीछे घुमाओ ताकि कांच की बाहरी सतह पर एक समान रूप से कालोंच बैठ जाए। यह किसी सेल्यूलोज के वर्निश से पक्का किया जा सकता है, जिसे पीतल का सामान धुंधला होने से बचाने के लिए लगाया जाता है। काला दर्पण तैयार हो जाने के पश्चात इसे गोल क्रिस्टल की भांति प्रयोग करते हुए आगे बढ़ो। वे सुझाव जो किसी प्रकार के क्रिस्टल पर लागू होंगे इस अभ्यास के अंत में दिए गए हैं। काले दर्पण के साथ कोई भी व्यक्ति सभी प्रकार के फालतू परावर्तनों को हटाते हुए अंदरूनी सतह पर देखता है। एक दूसरे प्रकार का काला दर्पण होता है जिसे हम शून्य के नाम से जानते हैं। ये पहले दर्पण की तरह ही होता है, परंतु इसमें काजल अंदर वाली सतह में चढ़ाया जाता है। इसका एक प्रमुख नुकसान यह है कि इसके ऊपर लगे हुए कागज को पक्का नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे चमकदार सतह प्राप्त होगी। ये उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो परावर्तनों से परेशान होते हैं।